हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बीआरडी गोरखपुर का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का यूपी नीट राउंड 1 का, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। वो भी हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी वाइज ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी कैटेगरी का कट ऑफ पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब इसका कट ऑफ होगा आपका ऑल इंडिया रैंक वाइज, क्योंकि मैं मार्क्स पे कभी बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ऑल इंडिया रैंक के बेस पे ही बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये यूपी नीट स्टेट कोटा जो होता है उसका कट ऑफ है, ठीक है। जो स्टेट कोटा होता है 85%, ठीक है। 85% सीटों पे स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है यूपी नीट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ अभी, उसके बाद राउंड 2 और 3 के ये सारे राउंड का डाटा 1 बाई 1 मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व ओपन कोटा की। तो ओपन कोटा भी आपको रिपीट करके बता दूं, ओपन कोटा यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 के लिए वो था 9112। इसके साथ साथ हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लेंगे कि 2025 के लिए राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यूपी की, ठीक है। तो 9112 है, तो एक्सपेक्टेड इसका क्या रह सकता है, तो ये 9200 से लेके 300 तक एक्सटेंड कर सकता है बीआरडी गोरखपुर कॉलेज के लिए राउंड 1 में। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11675, यानी कि 11675। अब ये क्या एक्सटेंड कर सकती है, कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 में 2025 में, तो ये आराम से जा सकती है 11700 से लेके 11800 तक, ठीक है। आप 800 तक मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की, ठीक है। तो ईडब्ल्यूओपी माने ईडब्ल्यूएस का ओपन कोटा, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी राउंड 1 के लिए 10,914। तो अब ये क्या जा सकती है 2025 में एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, तो ये आराम से जा सकती है 11,000 से लेके 11,200 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा में अगर हम देखें तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 93,876, ठीक है। और इस बार ये नीट 2025 में राउंड 1 में कितनी जा सकती है, तो आराम से जा सकती है 94,000 से लेके 95 या 96,000 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो इसमें जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2024 में 2,18,182, ठीक है। तो अब ये कितनी रह सकती है राउंड 1 में 2025 के लिए, ठीक है, इस बार के लिए। तो ये आराम से रह सकती है 2,20,000 से लेके 2,25,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व पीएच कोटा की। तो अनरिजर्व पीएच कोटा की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ये हमारी मेन कैटेगरी है, ठीक है। ये जो मैंने डिस्क्राइब की ये मेन कैटेगरी है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी कैटेगरी में होते हैं, इन्हीं कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद जो ये अदर कैटेगरी हैं ये स्पेशल कैटेगरी हैं, ठीक है। यानी कि जैसे फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, ठीक है। और इनके कैंडिडेट कम होते हैं। और ये ओपन कोटा है। इसके अलावा इन कैटेगरी में गर्ल्स कोटा भी होता है, पाँचों कैटेगरी में गर्ल्स कोटा होता है, लेकिन उसमें सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर पाती हैं, बॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं अनरिजर्व पीएच कोटा की। तो अनरिजर्व पीएच कोटा के कैंडिडेट को लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 8,63,965, ठीक है। तो अब ये 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आराम से रह सकती है 8,70,000 से लेके 9 लाख तक, ठीक है। ये एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,46,104, ठीक है, राउंड 1 के लिए 2024 की, ठीक है। अब ये यूपी नीट 2025 में राउंड 1 के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो आराम से रह सकती है 7,50,000 से लेकर 7,70,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में फिजिकल हैंडीकैप कोटा में एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,43,643, ठीक है। तो 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्या क्लोजिंग रह सकती है, ये रह सकती है आराम से 9,50,000 से लेके 10,50,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर मान लीजिए 11 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा की। तो देखो फ्रीडम फाइटर कोटा में यहाँ पर मैंने सिर्फ जनरल फ्रीडम फाइटर का ही लिखा है, यूआर जनरल, यानी कि अनरिजर्व जनरल की, ठीक है। बाकी कैटेगरी का नहीं लगा क्योंकि किसी भी कैटेगरी में बीआरडी गोरखपुर में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, फ्रीडम फाइटर कोटा के थ्रू। तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर कोटा में जनरल में है। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 2,10,131 यूपी नीट राउंड 1 के लिए, ठीक है, 2024 की। तो अब 2025 में क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रख सकती है यूपी नीट राउंड 1 में, तो आराम से रह सकती है 2,15,000 से लेकर 2,25,000 तक ये एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल कैटेगरी होती है इनमें एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है कभी कभी रैंक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने के, ठीक है।
एक्सटेंड कर जाएगी, यानी कि कट ऑफ लो जाने के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की या कोटा की। तो एक्स सर्विसमैन कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसमें जो राउंड 1 में लास्ट ईयर 2024 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8135। तो 2025 में ये क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है, कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो आराम से 8200 से लेकर 8300 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए बीसी कैटेगरी में। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14055। ठीक है, तो इस बार ये कितनी रह सकती है, कितना एक्सटेंड कर सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 2025 के लिए, तो ये आराम से रह सकती है 14100 से लेके 14300 तक। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें क्लोजिंग रैंक क्या थी 2024 में, तो वो थी 19784। ठीक है, तो ये अब 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए कितनी एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये रह सकती है 20,000 से लेके 20,200 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू। तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,18,345। ठीक है, तो ये अब 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये रह सकती है 1,20,000 से लेके 1,25,000 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीसी कोटा की। तो एनसीसी कोटा में हम देखेंगे कि अनरिजर्व और ओबीसी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सॉरी अनरिजर्व में हुआ था, ओबीसी में नहीं हुआ था, ना ही ईडब्ल्यूएस में हुआ था, ना ही एसटी में। ठीक है, तो एससी एनसी की बात करें, एससी एनसी कोटा वाले स्टूडेंट के लिए तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,50,831। ठीक है, तो इस बार ये क्लोजिंग रैंक कितनी रह सकती है, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, तो ये आराम से जा सकती है 3,60,000 से लेकर 3,70,000 तक जा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी अनरिजर्व एनसीसी कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी यूपी नीट 2024 में राउंड 1 में वो थी 26,346। ठीक है, तो अब ये 2025 में यूपी नीट राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है क्लोजिंग रैंक, कितनी नहीं रह सकती, उसकी बात करें तो ये आराम से रह सकती है 26,500 से लेकर 27,000 तक ये एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ये मैंने अभी देखो ये जो फैक्टर बताया है कि कितनी एक्सटेंड कर सकती है कितनी नहीं, ये फैक्टर मैंने पेपर के लेवल को ध्यान में ना रखते हुए बताया है, क्योंकि अभी पेपर तो हुआ नहीं है। ठीक है, अगर पेपर का लेवल हटा दिया जाए तो उसके अनुसार जो रैंक जानी चाहिए वो एक्सटेंड करनी चाहिए। ठीक है, और रैंक वैसे भी एक्सटेंड करेगी। रही बात पेपर के लेवल की तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो कट ऑफ थोड़ा डाउन चला जाता है, और अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, यही होता है। और अगर मॉडरेट है पेपर तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहता है उसी के सेम रहता है कट ऑफ। ठीक है, और इसके अलावा पेपर का लेवल भी एक फैक्टर है। इसके अलावा कट ऑफ हाई हो जाने का एक फैक्टर ये भी है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी पेपर का जो कट ऑफ है, ठीक है, नीट एग्जाम का कट ऑफ है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको राउंड 1 की सारी कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया है 1 बाई 1। ठीक है, इसके साथ साथ उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस बात करें कि अब आपको करना क्या होता है, ये राउंड 1 क्लोजिंग रैंक का मतलब क्या होता है, तो क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है कि इस रैंक के बाद उस कॉलेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, तो अब जब आप जैसे काउंसलिंग कराते हैं तो चॉइस फिलिंग में आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपकी रैंक जिस कॉलेज के समथिंग है, जो लास्ट ईयर जो कॉलेज जिस रैंक पे मिला था, तो आपको उसी सीक्वेंस में कॉलेज फिर करने होते हैं, हाई रैंकिंग टू लो रैंकिंग। क्योंकि अगर आपकी रैंक 11,675 है और आपने गलती से जिस कॉलेज की रैंक 12,000 गई थी और उस कॉलेज को ऊपर रख दिया है, तो उसकी कट ऑफ तो कम गई थी, तुरंत वो कॉलेज आपको मिल जाएगा और आपका ये कॉलेज जो आपका अच्छा कॉलेज था ये छूट जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका चॉइस फिलिंग बनाने में। ठीक है, कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में इसका बहुत रोल होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि कोई भी ऐसी अपडेट या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हो तो आपको टाइम पर मिल जाए। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।